अच्छा बेटा देखें अभी सब चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड पूरा समझा दिया था, पढ़ा दिया। आज आधे से ज़्यादा नहीं आए, क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं, तो 5 मिनट में कहानी उसकी सुन लो, ठीक है। और वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, तो तुम्हारी ये वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है। पर डे जो भी होगा पढ़ाने वाले हैं, पर डे पढ़ाया हुआ आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और किसी का छूटा है, अगर ये लगता है कि नहीं सर यूट्यूब से हम नहीं कर पाएंगे या हमें नहीं करना है, ऐसे पढ़ना है, तो मैं उनको संडे को बुला के, आज सैटरडे है, उनको कल बुला के चैप्टर को दोबारा से पढ़ा दूंगा, जितने भी आज आए हुए हैं, ठीक है। तो कल आ जाना, उनको दोबारा से पढ़ा दूंगा इसी चैप्टर को। अभी क्या है, नए आ रहे हैं सभी लोग, हैं पुराने ही हैं सभी, बढ़िया क्या है, कभी एक एक दिन छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, तो लगभग 10-15 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद बेस्ट सेटल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो किसी का भी अगर कोई छूट रहा है और ये लग रहा है चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए, तो कल मैं उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे संडे को क्लासेस ऑफ रहती हैं, एक दिन का तो ऑफ रखते हैं, उस दिन में जिस किसी को भी समस्या होती है उसको बुलाते हैं और समझाते हैं, इसलिए एक दिन का ऑफ रखता हूँ। मैं तो पढ़ाऊंगा 12 बजे तक लगातार, लेकिन जिसको समस्या होगी, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को छूट गया, उसको बुलाते हैं अपन एक दिन के लिए, ठीक है। तो जिसका अगर आज चैप्टर छूटा हुआ, जिसने चैप्टर ना पढ़ा स्टार्टिंग से, तो वो कल आ जाए, उसको कल पढ़ाऊंगा, बाकियों की संडे की छुट्टी रहेगी, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की कहानी एक बार सुन लो शॉर्ट में अभी, ठीक है। ये कहानी है एक लेंचो नाम के शख्स की। लेंचो कौन था, एक किसान था, एक फार्मर था, और बहुत सीधा साधा मासूम आदमी है। ये मान लो इतना मेहनती है कि बैल की तरह काम करता है, और बहुत भोला भाला है। इसका जो घर है वो कहाँ है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके चोटी पर, जिसको अपन कहते हैं क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्या कहते हैं? तो हुआ क्या, अभी लिख लेना बेटा, बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं, पहले सुन लो 1 मिनट, वो तो आपका ये लिखोगे सब, उसके बाद ही याद कराऊंगा, ठीक है। तो क्रेस्ट ऑफ लो हिल पे ये रहता है। इसकी खेती किसकी है, मक्के की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न। फील्ड का मतलब खेत, कॉर्न का मतलब मक्का, तो इसको पूरा वर्ड बोलेंगे कॉर्न फील्ड। उसके क्या है, कॉर्न फील्ड, यानी मक्के के खेत। तो होता क्या है, ये देख रहा था अपनी खेती को, और इसने सोचा कि इसमें फूल आ गए हैं, फूल आ गए तो इसमें अब दाने पड़ने वाले हैं। तो इसने सोचा कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश से क्या होगा, इसकी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर खेती अच्छी हो जाएगी तो उससे मुनाफा अच्छा होगा, पैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसका जीवन जीने का या लिवलीहुड जिसको कहते हैं, जीविका का एक ही साधन था, वो क्या था, खेती। खेती अच्छी होगी तो इसका घर अच्छा चलेगा, खेती नहीं तो इसके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। तभी क्या हुआ, शाम हो चुकी थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट से कुछ बादल छाए हुए थे। इसने कहा आज तो पक्का बारिश होगी। अंदर खाना बन गया था, खाने के लिए गए, लेकिन तब तक बारिश चालू होने हो गई। तो ये बाहर आया और बारिश को फील कर रहा है कि वाह मजा आ गया, क्योंकि बारिश से क्या होगा, इसको प्रॉफिट होने वाला है। फिर इसने कुछ बातें कही अपनी पत्नी से। उसने कहा कि सुनो, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। क्या है, न्यू कॉइन्स। अब न्यू कॉइन्स क्यों बोला, और उसमें भी क्या बोला, जो बड़ी पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं, और छोटी पानी की बूंदें हैं वो। अब जिनको नहीं पता सेंट्स क्या होते हैं वो समझें। अपने यहाँ जैसे रुपए होते हैं करेंसी में, ये मैक्सिकन स्टोरी है, मैक्सिको देश है, वहां की स्टोरी है। अपने यहाँ रुपए होता है, वहां पैसोज होता है। क्या, पैसोज। अपने यहाँ रुपए से छोटा पैसा होता है, वहां होता है सेंट्स। क्या होता है, सेंट्स। तो वहां उसने कहा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट्स की हैं और छोटी कितने की, 5 सेंट्स की। तभी क्या हुआ, बड़ा खुश हो रहा था, तभी अचानक से कुछ देर बाद तेज हवाएं चली और उसके बाद ओले पड़ने लगे। तो उसने सोचा 2-4-5 मिनट पड़ेंगे, तो उसने कहा ओले पड़ेंगे तो और ठंडक जमीन में आएगी और इसको प्रॉफिट होगा। इसने कहा अब तो ऐसा लग रहा है सिक्के नहीं, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स बरस रहे हैं। क्या, उधर इसके जो बच्चे थे वो भी उनके बटोरने लगे, क्योंकि अपन भी करते हैं, भले उसका करे कुछ नहीं, आंगन खुला है और वो ओले गिरे तो भर के रख लेंगे, यार देखेंगे देखो कितने जोड़ लिए, वो थरिया भरे घूम रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं है उसका है। कुछ लोग खा भी लेते हैं कि ठीक है ये तो अच्छा है, इससे शुद्ध क्या होगा। वो भी खेल रहे थे उसको, ठीक है। उसको कह रहे थे फ्रोजन पल्स। क्या कह रहे थे, फ्रीज का मतलब होता है जमना, फ्रोजन मतलब जमे हुए, पल्स मतलब मोती। वो कह रहे हैं क्या है, जमे हुए मोती है। बच्चे खुश हो रहे थे। लेकिन लेंचो ने देखा कि 2-4-5 मिनट ओले पड़े तो ठीक है। ओले पे इंग्लिश में कह रहे हैं हेल, हेल मतलब ओले, लेकिन यहाँ कहेंगे हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स कह रहे हैं, सॉरी हेल स्टोन्स मतलब बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे हैं, पत्थर जैसे हैं बड़े बड़े, तो उसको हेल स्टोन्स कह रहे हैं।
अब हुआ क्या, हेलस्टोन लगातार 1 घंटे तक पड़ते रहे। अब 1 घंटे तक अगर कोई बारिश में ओले पड़ेंगे तो क्या होगा, उसका सर्वनाश होगा। अब ओले पत्थर की तरह होते हैं, ओले अगर पड़ रहे हो और आप अगर निकल जाओ बाहर, हाँ चांद फूट जाए उठेगी कि नहीं? तो समस्या हुई, वो पेड़ क्या हुआ, पूरा टूट गया, उसमें से पत्ते और उसके जो फूल थे वो क्या हुए, पूरे झड़ गए, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। ये लेंचो बहुत दुखी हो गया, अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है ये ओले नहीं बरसे, ये नमक की चादर बिछ गई है हमारे खेतों पे। अब नमक की चादर इसने क्यों बोली, क्योंकि कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। तो ये सोच रहा था कुछ अच्छा होगा, ओले पड़े, इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये कह रहा बर्बाद हो गए। रात भर बैठे रहा, पूरा परिवार चिंतित रहा और लेंचो ने कहा कि टेंशन मत लो, भगवान सब देखता है, ऊपर वाला, गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग इवन डीप इन वॉट इन कंसाइंस। यानी इंसान के अंदर क्या है, डीप इन वंस कंसाइंस, डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है बेटा विवेक, विवेक आपकी समझ शक्ति, आप अंदर से क्या सोचते हो, ठीक है। डीप का मतलब अंदर से, ठीक है, गहरा होता है वैसे डीप का मतलब। तो आप अंदर से कैसे हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, ये भी भगवान देखता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये कहता है भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देगा, भगवान हमारी मदद अवश्य करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्न फील्ड। अब देखो ये है मक्का, छरी नहीं है अब ये इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है, इस पे लगे हुए हैं ये क्या, भुट्टे टाइप। अभी थोड़ा नेट सही नहीं चल रहा है, हाँ ये देखो इतना बड़ा है। अब इसमें ऐसे निकल के आते हैं, जो आते हैं भुट्टे निकल के आते हैं। अब जोरदार ओले पड़ेंगे तो क्या होगा, ये टूटेंगे कि नहीं। तो ऐसा इनके साथ कुछ हुआ है। तो इनके जैसी बड़ी पूरी फसल बिछ गई। अब इसके बाद ये दुखी है, और दुखी होके क्या कह रहा है कि अब तो हमारी मदद कौन कर सकता है, भगवान। क्योंकि घाटी पे भी अकेले रहते थे, कोई घर भी नहीं था पास में जो मदद करे। तो ये जाता है पास के कस्बे में, वहां से एक लेटर लेता है और उसमें लिखता है कि भगवान आप जानते हो कि मेरी फसल ओले पड़ने के कारण बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई अर्निंग का सोर्स भी नहीं था। तो मुझे पता है आप मेरी मदद करोगे, कृपया हमें 100 पैसोस, कितने, अपने यहाँ रुपीज होते हैं, वहां वो पैसोस बोलते हैं, कृपया 100 पैसोस हमें भिजवा दें, ताकि हम क्या कर सकें, नया बीज बो सकें, और वो बीज बड़ा होके जब तक फसल में नहीं बदल जाए तब तक के लिए हम क्या करें, जिंदा रह सकें, जीवित रह सकें। तो लेटर लिख के स्टाम्प लगा के डाला या पोस्टमैन उठा के ले गया, और देखते ही हंसता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था टू गॉड, भेजना किसको है, अब भगवान को भेजने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। और उसने ऐसा एड्रेस आज तक कोई देखा नहीं, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि अब क्या किया जाए। तभी उसने पोस्ट मास्टर को दिया, जो मेन अधिकारी होता है, वो भी देख के हंसने लगा, लेकिन वो थोड़ा रुका कि नहीं, किसी इंसान को इतना भरोसा है भगवान पे कि उसे लग रहा है भगवान उसकी मदद करेंगे, तो क्यों ना हम इसकी मदद कर दें। उसने कुछ पूछा होगा, इसका जवाब दे देंगे। उसे नहीं पता था कि 100 पैसे मांग रहा है, लेकिन जब उसने लेटर खोला, पढ़ा, तो उसने कहा अगर मैंने मन किया ये मदद करने का तो मैं पैसों से ही मदद करूंगा। तो उसने सबको बताया कि देखो ऐसा ऐसा व्यक्ति है और इसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, भूखा मर जाएगा, तो दान पुण्य के नाम पे, चैरिटी के नाम पे ही कुछ दे दो, मेरी सैलरी में से मैं अपना इतना हिस्सा देता हूँ, जिसको जो देना है दे दो। तो वहाँ जितने भी कर्मचारी थे सबने अपनी अपनी पॉकेट में से, अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसे निकाल के रख दिए और लिफाफे में रखे, और ऊपर लिख दिया फ्रॉम गॉड। क्या लिखा, मतलब ये लेटर कहाँ से आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बताएं कि हमने भेजे हैं, उन्होंने कहा इसका विश्वास जो भगवान पर है वो बना रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऊपर लिखा फ्रॉम गॉड। अगले संडे को जैसे ही लेंचो आया, पोस्टमैन से पूछा कि मेरा लेटर आया, इसने तुरंत दे दिया कि ये रहा तुम्हारा लेटर। लेटर खोला, लेटर में से पैसे लिए और गिने, वो थे 70 पैसों, यानी 70, कितने,
मांगे थे इसने 100, मिले कितने 70। अब 70 पैसे गिन के इसके मतलब चेहरे पे एक अलग ही गुस्सा आ गया और आई रोटेट भी कर रहा है कैसे कैसे, और अंदर से पोस्ट मास्टर और सभी कर्मचारी जितने भी थे अंदर से देख रहे थे, वो खुश थे कि देखो इसके चेहरे पे भी खुशी आएगी, ये खुश होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वजह से भी खुश होगा। और पता चला वो गुस्सा हो रहा है और उसने एक और लिफाफा लिया और उस पर लिख दिया कुछ और लिख के डाला आया। पोस्ट मास्टर भागते हुए हाँफते हुए आया कि ये क्या हुआ, ये गुस्से में क्यों आया, इसे 70 पैसे मिल गए ना, 100 नहीं मिले 70 मिल गए। उसने देखा उस पर लिखा था कि भगवान मुझे पता है आपसे ये गलती नहीं हो सकती, आपने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन मुझे कितने मिले हैं 770 मिले हैं। तो इसका मानना ये था कि बचे हुए 30 किसने निकाल ले, ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, इसमें मुझे 70 मिले हैं, 30 बाकी हैं, तो एक काम करो 30 मुझे भिजवा दो। और सुनो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, ये साले बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों की मंडली है, बढ़िया है सब के सब। ये लिख के चला गया। पोस्ट मास्टर सर पीट के बैठा, सब कर्मचारी के लोग, हमने तो अपनी सैलरी में से निकाल के दिया, हम सोच रहे खुश होगा, इसने हमें ही क्या आरोप लगा दिया कि हम कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ऐसे थे लेंचो चाचा अपने। हालत क्या की उन्होंने समझ में आया। तो कभी कभी किसी की मदद करते समय भी अपने हाथ जल जाते, कहते हैं हवन करते हाथ जलना, वही हुआ था इनके साथ। कहानी के चैप्टर्स को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर से इसके ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट का मतलब क्या, डिड लगा हुआ है, टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। टेंस मैंने कुछ सिखाए हैं अभी और भी साथ साथ में सिखाता चलूंगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, होप का मतलब आशा करना, फॉर का मतलब जानते हो के लिए। लेंचो ने किस चीज के लिए आशा करी थी, क्या हो जाए, तो उसने कहा था मूसलाधार बारिश हो जाए, यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउनपॉर। क्या बोलते हैं, अच्छा ये बता नहीं पाया, डाउनपॉर। उसने कहा था कि अच्छी सी बारिश हो जाए, जिसको डाउनपॉर बोल रहा है। और अगर अच्छी सी बारिश नहीं हो तो हल्का सा शॉवर तो हो जाए, शॉवर मतलब रिमझिम बारिश तो हो ही जाए, ये उसने बोला था। तो ध्यान देना आंसर को। लेंचो होप्ड, अभी याद कर लो, पूरे इंग्लिश में पूरे क्वेश्चन आंसर्स में काम आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होने पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। और 90% क्वेश्चन आंसर्स में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। 90% क्वेश्चन आंसर इसी से बन जाते हैं। तो लेंचो ने आशा की, इसने पूछा लेंचो ने क्या आशा की, तो हम आंसर में कहेंगे लेंचो ने आशा की। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, लेंचो। आशा करने को होप कहते हैं, होप की सेकंड फॉर्म होप्ड। किस चीज की, फॉर एक मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश, और इंग्लिश में कहो तो हैवी रेन, ठीक है। या फिर और को कहेंगे या, और का मतलब क्या होता है या फिर अथवा, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, डाउनपोर हो जाए, या फिर क्या हो जाए एट लीस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम, या तो मूसलाधार बारिश हो ही जाए, डाउनपोर हो ही जाए, या फिर कम से कम ए शावर रिमझिम तो बारिश हो ही जाए। बाथरूम में होता है शावर, उसमें पतली पतली बूंदें निकलती हैं, ऐसी शावर जो इतनी बूंदी होती है उसको शावर बोलते हैं। एज का मतलब होता है जैसे की भी होता है यहाँ, ठीक है। और एज का मतलब क्योंकि भी होता है। इट वाज नीडेड, इट मतलब इसकी, वाज नीडेड मतलब आवश्यकता थी, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की उपज के लिए, एक अच्छी फसल आए इसके लिए आवश्यकता काय की थी, डाउनपोर की या फिर शावर की। तो पहला क्वेश्चन याद करना, लेंचो ने आशा करी, लेंचो होप्ड फॉर किस चीज की, ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, एटलीस्ट ए शावर। फिर से सुनना, लेंचो ने आशा की, लेंचो होप्ड फॉर किस चीज की, ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। इतना याद हो गया, एक बार बोलना, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। आगे पीछे नहीं, साथ में बोला करो और सभी को बोलना है। उसका 2 रीजन बताऊं क्यों बुलवाता हूं। अभी जग के आए अपन लोग, ठीक है। कुछ लोगों की अभी तो गुड मॉर्निंग हो रही हो सकता है,
अब क्या है, मैं यहाँ करा रहा हूं तो आपने माइंड की एक खासियत देखी होगी कि जब तक अपना माइंड किसी काम में व्यस्त है तो उसी को सोच रहा है, और अगर खाली है तो वो कहीं और की बातें दिमाग में आ सकती हैं। तो मेरे साथ बोलोगे तो आप मेरे साथ क्या रहोगे, कनेक्ट रहोगे। और अब अगर आप बोलोगे नहीं, केवल बैठे बैठे सुन रहे हो, तो हो सकता है बाहर की बातें भी दिमाग में आ जाएं। नोटिस करना, जब तक बोलोगे बाहर की बातें दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि आपका दिमाग क्या है, बिजी है उस काम में। तो सब लोग साथ में बोला करो, पूरा कोर्स यही याद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऊपर से ग्रामर करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर तुम वैसे ही सुन लो इंग्लिश में, ठीक है कि नहीं। पूरा सुनना। लेंचो ने आशा की, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर एज इट वाज नीडेड फॉर ए गुड। ये बोलो फिर से सुनना। एज मतलब जैसे कि, इट वाज नीडेड, इट वाज इसकी आवश्यकता थी, किस लिए, फॉर ए गुड हार्वेस्ट। तो पूरा हो गया। आराम से अब सुनना, केवल बोलना मत। लेंचो ने आशा करी, लेंचो होप्ड फॉर, ठीक है, ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर। पूरा हुआ। लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर एज जैसे कि, या फिर क्योंकि कह सकते हो, इट वाज नीडेड इसकी आवश्यकता थी, फॉर ए गुड हार्वेस्ट। हो गया होगा। चलो बोलना साथ में। लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर एज इट वाज नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। सिंपल है। सुनाओ सृष्टि। वेरी गुड, बोलो। वेरी गुड, बोलो। वेरी गुड। इतना तो याद हो गया सभी को, हो गया कि नहीं। आकाश सुनाना, जल्दी बोलो, इतना टाइम अभी भी रह गया है। कोई बात। अगले सुनाओ। हार्वेस्ट, ये हार्वेस्ट, हार्वेस्ट इसका मतलब होता है अच्छी उपज होना। ठीक। आनंद। वेरी गुड। आरब पीछे कैसे रह गया, आरब आगे आओ, यहाँ आ जाओ, सबसे आगे, आगे बैठा करो बेटा। हाँ, लीस्ट ए शावर एज, वेरी गुड, गुड हार्वेस्ट। चलो सबको हो गया। अब देखो सबसे एक बार में नहीं पूछ पाऊंगा ना, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। लास्ट बार बोलो, अगला याद करते। पहले याद कराऊंगा उसके बाद लिखना। सब पहले लिखते हैं उसके बाद याद करते हैं। मैं कहता हूँ पहले याद करो उसके बाद लिखो। याद हो गया फिर लिखते समय आपको आसानी होगी। तो ये तो मैं याद है, ये लिखना है, जल्दी बार बार नहीं देखना पड़ेगा। पूरा बोलना साथ में एक बार। लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर एज इट वाज नीडेड फॉर ए। आराम से बोलो और जल्दी नहीं बोलना कि लिखा है सामने, जल्दी खत्म कर दो। आराम से। याद करने का एक तरीका होता है, आप घर पे याद करते हो, दिक्कतें क्यों आई, क्योंकि आप कहाँ रुकना है कहाँ भागना है इस चीज को कवर नहीं कर पाए। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में कहाँ रुकना है, ये जरूरी है जानना। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा लेंचो होप्ड फॉर, इतना रोक दो। पहली लाइन लेंचो होप्ड फॉर। अब मुझे पता है आशा करी किस चीज की, ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर। यहाँ पे थोड़ा रुको। फिर तुमने कहा एज जैसे कि, इसकी आवश्यकता थी, इट वाज नीडेड किस चीज के लिए, फॉर ए गुड। पूरा हो गया। लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शावर एज इट वाज नीडेड फॉर ए गुड। हो गया क्या। आगे अगला देखें। अगला क्वेश्चन समझना और ये इंपॉर्टेंट भी है। Why did लेंचो से, क्वेश्चन समझना। Why did लेंचो से,
वाई का मतलब होता है बेटा क्यों। डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। लेंचो से मतलब होता है कहना, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मेन वर्ब के अंत में आ ई ए ऐसा साउंड आए तो कौन सा टेंस होता है। तो देखो वाई डिड लेंचो से मतलब कहना, कहने को बदल दो कहा में, कहा में तो आ का साउंड आ गया। तो वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा, क्या कहा। दैट मतलब होता है कि, लेंचो ने क्यों कहा कि रेनड्रॉप्स वर लाइक, रेनड्रॉप्स का मतलब पानी की बूंदें, रेनड्रॉप्स वर मतलब थी लाइक न्यू कॉइन्स, कैसी थी वो। तो पूरा क्या हुआ, वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा। दैट मतलब कि, रेनड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदें, वर मतलब थी जैसे कि न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स की तरह। ऐसा उसने क्यों बोला, वो आंसर अपन देखते हैं। देखो यहां लिखा है लेंचो और इसमें क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो आप समझ जाना इसका मतलब है का, की या, ये पोजेशन बताता है। मैं आपसे यहाँ कहूँ राम की किताब, हाँ राम की किताब, तो मैं राम तो लिख दूंगा, अब राम की के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा और किताब को क्या कहूंगा, ठीक है। तो पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, राम तो लिविंग है तो मैं क्या लगा रहा हूं, अपोस्ट्रोफी एस। अगर नॉन लिविंग होती तो फिर मैं अपोस्ट्रोफी नहीं लगाता, फिर मैं लगाता ऑफ, क्या लगाता। जैसे मैं कहूं, नियम समझते जाना बेटा, बीच में से बता रहा हूं, चल तो अपना चैप्टर रहा है पर जरूरत पड़ जाती है आगे। मैंने कहा राम की टांग, राम की मतलब लेग, हिंदी में तो टांग ही कहेंगे, और मैंने कहा कुर्सी की टांग, दोनों में किया है बेटा, ध्यान देना। अब राम की टांग कैसे लिखेंगे और कुर्सी की कैसे लिखेंगे, इस बात को गौर करना। अब मैं जब राम की लिखूंगा तो राम तो क्या है, लिविंग है, लिविंग का मतलब जिसमें जान हो, राम में जान है, तो इसमें की के अर्थ में मैं क्या लगाऊंगा, इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस, तो मैं कहूंगा राम्स। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं चेयर की तो मैं लिख दूं चेयर्स, सुनो चेयर्स लेग लिख दूं तो ये कैसा हो जाएगा, चेयर में जान नहीं होती तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। फिर की के लिए क्या किया जाए, तो अब ऑफ का प्रयोग करते हैं, और ऑफ का करेंगे कैसे उसको भी सुन लो। पहले लिखा जाएगा क्या, टांग को लिखा जाएगा लेग, किसकी लेग, कुर्सी की, तो अब लगाएंगे ऑफ चेयर। आगे इस बात का ध्यान रखना, का की के अर्थ में क्या लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर या जो भी चल रहा है साथ में ग्रामर के छोटे छोटे नियम बिना किसी फालतू रूल के याद करते चलो, जो अपने मदद मिलेगी आगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अब समझ में आ गया। अब देखो ये बना लेंचो की क्रॉप्स मतलब फसल, वाज रेडी। अब देखो फसल क्या है, लेंचो की फसल है, खेत में कौन की फसल खड़ी हुई है, तो बताओ फसल एक ही थी उसकी, मक्के की फसल थी, सिंगुलर मानते हैं कि नहीं, तो इसलिए क्या लगाया हमने, तो लेंचो की फसल, वाज मतलब थी, रेडी मतलब तैयार। अब समझना मैं हिंदी क्यों बता रहा हूं बार बार आप लोगों को, ताकि आपको क्या करो इस बात को मायने बैठाओ। हमने कहा लेंचो की फसल तैयार थी, कोई मेन वर्ब आई, कोई काम किया इसमें, कोई मेन वर्ब आई क्या, नहीं, तो ये टेंस हुआ सिंपल, कैसा हुआ, अभी तो बीच में टेंस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये बात जल्दी समझ में आए, किसी ने नहीं पढ़ी तो लेंचो की फसल, लेंचोस क्रॉप्स, वाज मतलब थी, कैसी थी, रेडी तैयार थी, किस चीज के लिए, फॉर, ठीक है। मतलब जैसी पकती पकते ही वो क्या हो जाती है, उसे काट लेते, जैसे मक्का होता है, फूल आ गए, दाने पड़ते उसको काट के बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, लेंचो की क्रॉप रेडी थी। अब आप उपज, फसल, कटाई ये सब भूल जाओ, हार्वेस्ट का हार्वेस्ट याद करो, ठीक है कि नहीं। इससे क्या है, वहां आपको हिंदी की इंग्लिश याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेंचो की फसल रेडी थी काय के लिए, तो लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट। एज जैसे कि, रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें,
वुड हेल्प हिम। अब देखो यहाँ वुड क्यों लगा है, याद रखना, वैसे हेल्पिंग वर्ब है विल, क्या है, लेकिन विल का पास्ट क्या होता है, वुड। याद रखना विल का पास्ट क्या होता है। तो नियम नंबर 1 अभी समझो, ठीक है। जब पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो, पहला सेंटेंस हमारा ओ उसी से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होता है, तो उसे भी हमें काय में लिखना पड़ता है। तो हमें यहाँ लगना तो विल चाहिए, लेकिन विल का पास्ट में क्या बनाना पड़ा, ठीक है कि नहीं। याद में डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, याद करा ही दूंगा कैसे न कैसे, लेकिन नियम समझते चलो। जब आपको खुद बनाना पड़े तो इन बातों का ख्याल रखना। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, लेंचोज क्रॉप्स, ये क्या लगी है, तो बताओ वाज कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट में या पास्ट में, सबको पता है वाज कौन से टेंस में आती है, तो ये टेंस पास्ट का हुआ, तो आगे इससे ये वाला टेंस जुड़ा हुआ है, देखो रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम, ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इसको भी हमें क्या में ले जाना पड़ेगा, पास्ट में। लगना चाहिए था या विल, लेकिन लगा क्या, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बना, ध्यान देना, रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें, वुड, वुड नहीं जानते तो आप विल जानते हो, इसलिए मैंने लिखा था विल फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है, तो मेन वर्ब में लास्ट में क्या आना चाहिए, गा गी और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके लास्ट में आता है गा गी और। रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प, रेन ड्रॉप्स मदद करेंगी, आगे फ्यूचर की बात, लेकिन विल ना लिखते हुए हमें लिखना क्या पड़ा, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ क्यों लगा, क्या लगा था, बात समझ में आई। समझना कोई भी आंसर कैसे बन रहा है, याद करने को डायरेक्ट कर सकते हो। रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें, वुड हेल्प मदद करेंगी, हिम मतलब उसकी, किसकी, लेंचो की, किस चीज में, इन गेटिंग, गेटिंग मतलब पाने में, क्या पाने में, अच्छी फसल। इतनी बात समझ में आई। अब पूरा सुनना, लेंचो की फसल तैयार थी, लेंचोज क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा एज, जैसे कि, रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग गुड क्रॉप्स, सिंपल है। अब बोर्ड की तरफ मत देखना, लेंचो की फसल तैयार थी, क्या बोलेंगे, फॉर हार्वेस्ट, एज जैसे कि, रेन ड्रॉप्स मदद करेंगी, रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम, क्या चीज में, इन गेटिंग गुड क्रॉप्स। वह सबको हुआ, साथ में कनेक्ट रहा करो, बोला करो बेटा। आप सुनना केवल, मैंने कहा लेंचो की फसल तैयार थी, लेंचोज क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, एज जैसे कि, रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग गुड, सिंपल है। एंड बाय सेलिंग इट, सेलिंग का मतलब अच्छी फसल मिलेगी, एंड बाय सेलिंग इट इसे बेचकर, इट मतलब इसे, सेलिंग का मतलब बेचकर, ही कुड गेट, देखो ये कैन, कैन का मतलब सकता है, शक्ति है, और कुड का मतलब सकता था, शक्ति थी। ही कुड गेट उसे मिल सकता था, गेट मतलब पाना या मिलना, उसे मिल सकता था, इनफ पर्याप्त पैसा। अब मैंने सकता था क्यों बोला, क्योंकि मिला नहीं, पानी ने क्या कर दिया, तो he could get enough money, उसे पर्याप्त पैसा मिल सकता था, that's why, that's why का मतलब होता है इसीलिए। देखो याद रखना, भले ही आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिवाली तक कोर्स खत्म हो ही जाता है। एक होता है सो का मतलब इसीलिए, ठीक है, ध्यान देना। सो का मतलब इसीलिए नहीं, इसलिए, क्या, और ये क्या है, जब बात को जोड़ दे के कहा जाता है तब ये पढ़ते हैं, कंजंक्शंस में मैंने पढ़ाए होंगे लास्ट ईयर। दैट्स व्हाई, तभी तो नहीं बता रहा था, इसीलिए तो नहीं बता रहा था। दैट्स वेयर, वहीं तो। दैट्स हाउ, ऐसे ही तो। दैट्स व्हेन, तभी तो। जोड़ दे के बात कहते हैं तब ये दैट का यूज करते हैं, ये मीनिंग में एक साथ लिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी याद करो, दैट्स व्हाई का मतलब इसीलिए, जोड़ दे के जब बात को कहते हैं। ही सेड, ही सेड मतलब अभी याद कराऊंगा, उसने कहा। दैट का मतलब कि, रेन ड्रॉप्स वर, रेन ड्रॉप्स थी, कैसी, ये हमने बेटा क्वेश्चन में से जोड़ दिया, सिंपल है।
अब आराम से याद करना। पहली लाइन तो हमने क्या याद करी, लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग। सिंपल है, आराम से सुनना लास्ट बार केवल। लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग गुड क्रॉप्स। यहां तक कोई दिक्कत? और जब अच्छी फसल मिलेगी तो उसे क्या करेगा वो, बाय सेलिंग इट, बेचेगा तो उसे क्या मिलेगा, ही कुड गेट, उसे मिल सकता था, इनफ मनी, पर्याप्त पैसा। यहां तक ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए उसने कहा कि, ही सेड दैट। हो गया। आप थोड़ा जल्दबाजी भागते हो आप, ठीक है। अभी 1 महीने का गैप करके आए छुट्टी करके, इसलिए आराम आराम से याद करा रहा हूँ, तो थोड़ा आपका रिदम बन जाए, फिर जल्दी चीजें होगा करेंगे, याद हो जाया करेंगे आपको जल्दी, ठीक है। आराम से सुनना, और आप क्या है, देख के मत बोला करो, माइंड में रखो कि इसके बाद था क्या। जैसे मैंने पहली बात मुझे याद है, मैंने कहा लेंचो की फसल तैयार थी, लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी, क्या चीज के लिए। अब मैंने कहा पानी की बूंदें मदद करेंगी, तो रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम, किस चीज में, इन गेटिंग गुड क्रॉप्स। समझ में आई, अच्छी फसल पाने में, और उससे वो क्या करेगा, एंड बाय सेलिंग इट, उसे बेचकर उसे क्या मिलेगा, he could get enough money, इसीलिए that's why, उसने कहा कि, he said that। समझ गए? लास्ट बार पूरा बोलेंगे, उधर मत देखना, ठीक है। लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग गुड क्रॉप्स एंड बाय सेलिंग इट ही कुड गेट इनफ मनी, दैट्स व्हाई ही सेड दैट रेनड्रॉप्स वर लाइक। हो गया? नित्या सुनाओ। हाँ, एज हाँ, उसे मिल सकता था, गेट, ओके, न्यू पॉइंट्स, वेरी गुड। लक्ष्मी बोलो। चलो वेरी गुड। अच्छा, सबको याद होगा कि नहीं? पक्का? अभी जब दोबारा लिखोगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? एक बार लिखते हो ना साथ साथ में तो और अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। अगला देखें क्या, ऐसा कोई जिसे याद नहीं हुआ हो? अभी थोड़ा जब लिखोगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। एक बार मन में बोलना, आंखें बंद कर लो, मन में बोलना, नहीं तुम देखना मत इधर, ठीक है? मैं साथ में बोलूंगा, आंखें बंद कर लो, देखना मत इधर। लेंचोस क्रॉप्स वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट as raindrops would help him in getting good crops and by selling it he could get enough money, that's why he said that raindrops were like। काफी है? लास्ट अगला क्वेश्चन देखना। How did the rain change? हाउ मतलब कैसे, डिड द रेन चेंज, जो बारिश हो रही थी वो कैसे चेंज हो गई। व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, किसको, लेंचो की। हमने आंसर बताया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदली, और उस बदलने से व्हाट हैपेंड क्या हुआ, किसको, लेंचो की फसल को या उसके खेतों को, कुछ भी कह दो। देखो, इट वाज रेनिंग,
बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, और जब बारिश होती है तो सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, इट। पता है सबको? इट वाज नॉन, फिर कह रहा हूं, नॉन लिविंग थिंग, टाइम, वेदर, मौसम, कुछ भी बताओ, सब्जेक्ट रूप में क्या यूज करते हो? इट वाज रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी। देन मतलब तभी, क्या हुआ? तभी। सडनली, अचानक से। द हेलस्टॉर्म्स, यानी ओले। बेगेन, इसका बेगेन का मतलब, बेगेन टू फॉल मतलब गिरना चालू हो गए, या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं गिरने लगे। गिरने लगे का मतलब ही गिरना चालू हो गया, यही है। फिर सुनना, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। देन मतलब क्या हुआ? हेल, सडनली, अचानक से। हेलस्टॉर्म्स, ओले। स्टार्टेड, सॉरी बेगेन का मतलब एक ही बात है। हेलस्टॉर्म, सॉरी बेगेन, चालू हो गए, क्या करना? टू फॉल, बेगेन टू फॉल। अलोंग विथ द, किसके साथ साथ? बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। और लेंचो कैसा था? समझ में आई बात? पूरा एक बार सुनना, केवल सुनना। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, ठीक है। अचानक से, सडनली, क्या हुआ? हेलस्टॉर्म बेगेन टू फॉल, हेलस्टॉर्म बेगेन टू फॉल अलोंग विथ द, आप सुनो, केवल सुनो। मैंने कहा बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। देन मतलब तब, सडनली मतलब अचानक से, क्या हुआ? हेलस्टोन्स गिरने लगे, तो हमने कहा हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। किसके साथ? अलोंग विद द रेन। फिर उससे क्या हुआ? लेंचो की फसल बर्बाद हो गई। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन, और लेंचो कैसा था? ओके, अब आप एक बार लिखोगे ना तो लिखने से दोबारा याद हो जाएगा। नोट करें क्वेश्चन।